कि आंगनबाड़ी या आशा वर्कर का जितना मानदेय पिछला बकाया है उसको तत्काल उसका भुगतान किया जाए। और मुझे प्रसन्नता है विभाग ने उस पर कार्रवाई प्रारंभ की। और मैं उस दिन देख रहा था कि अगले दिन मीडिया में आया कि ये शासन ने उनको अतिरिक्त उनका मानदेय बढ़ाया है। ये तो पिछला वाला था, अभी सरकार उनको और भी देने जा रही है। ये तो पिछला वाला था, अभी सरकार उनको और भी देने जा रही है। ये तो पिछला वाला था, अभी सरकार उनको और भी देने जा रही है। और मुझे प्रसन्नता है कि वे लोग पूरी तन्मयता के साथ आज अपना कार्य कर रही हैं। आज उनकी कार्य पद्धति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। से अभिनंदन है, वंदन है ऐसी विभूति को जिनका नेतृत्व इस प्रदेश को विकास की नई बुलंदियों की तरफ लेकर जाने के लिए निरंतर अग्रसर है। एक बार पूरे स्नेह और श्रद्धा के साथ आइए हम तालियां बजाएं, करतल ध्वनि से मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। उनकी उपस्थिति मात्र से ही हम सब गौरव की अनुभूति से भर जाते हैं। निवेदन आप सभी से, आप सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। देवियों से चुनो, एक बार पुनः आपको नमन है, नमस्कार, वंदे मातरम। पोषण अभियान के अंतर्गत स्मार्टफोन और ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस यानी वृद्ध निगरानी यंत्र के वितरण कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है उत्तर प्रदेश के यशस्वी और तपस्वी मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का। राज्य की आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को स्मार्टफोन और बच्चों के विकास को मापने के लिए ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस का वितरण करने जा रहा है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती इस मोबाइल डिवाइस की सहायता से अपने आंगनबाड़ी केंद्र के दैनिक कार्यों का बहुत ही कुशल प्रबंधन कर पाएंगी और उनकी कार्य क्षमता में वृद्धि होगी, पारदर्शिता आएगी और इन कार्यों का रियल टाइम डेटा जो है वो हर स्तर पर उपलब्ध होगा। अपने कुशल और संवेदनशील नेतृत्व से बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग को निरंतर गति देने वाली हमारी माननीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती स्वाति सिंह जी का भी इस अवसर पर आपके करतल ध्वनि के साथ हम स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप सबकी तालियों के साथ देवियों सज्जनों, इस अवसर पर इस मंच की गरिमा बढ़ा रहे हैं आदरणीय श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश, श्रीमती एस राधा चौहान, अपर मुख्य सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश और विभाग की ही प्रमुख सचिव श्रीमती वी हेकाले झिमोवी और सभागार में उपस्थित सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, सभी हमारे विशिष्ट अतिथि और हमारी आंगनबाड़ी बहनें जो अलग अलग जिलों से यहाँ पधारी हैं और वे सभी जो इस समय सूचना विभाग के माध्यम से जो लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है उसके माध्यम से कहीं भी जो हमसे जुड़े हैं उन सबका हम अभिनंदन करते हैं। और मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री महोदया से कि वे परम पूज्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस अवसर पर रुद्राक्ष का एक पौधा भेंट करके उनका स्वागत करें। हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारा आध्यात्म और हमारे संस्कार, उसमें रुद्राक्ष की क्या महिमा है आप सब जानते हैं। आप सबके सम्मान और श्रद्धा से भरी करतल ध्वनि के साथ देवियों से जुड़ो, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है एक बार पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और मैं हमारी प्रमुख सचिव वी हेकाले झिमोवी मैडम से निवेदन करूंगा कि वे बाल विकास सेवा और पुष्टाहार राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती स्वाति सिंह जी को आप सबकी करतल ध्वनि के साथ यहाँ रुद्राक्ष का पौधा भेंट करके उनका अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत बहुत अभिनंदन एक बार पुनः। मैं निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी श्रीमती स्वाति सिंह जी से कि वे इस अवसर पर अपने स्वागत संबोधन के लिए पधारें, अपने उद्बोधन के लिए पधारें। आज के कार्यक्रम में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि और हम सब के अभिभावक के रूप में यहाँ उपस्थित उत्तर प्रदेश सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव वित्त ICDS एस राधा चौहान जी, प्रमुख सचिव महिला कल्याण एवं बाल विकास श्रीमती हेकाली झिमोवी जी, इस मंच पर उपस्थित मेरे दोनों ही डायरेक्टर ICDS और पोषण मिशन के सारिका मोहन एवं कपिल जी, यहाँ पर उपस्थित लखनऊ के कमिश्नर और लखनऊ के DM साहब, यहाँ सामने सभागार में उपस्थित मेरे सभी अधिकारीगण, मेरी सभी आंगनवाड़ी बहनें और मीडिया के बंधु। आंगनवाड़ी का अर्थ है आंगन आश्रय। ये हम सभी जानते हैं
कि इसका नाम आंगन क्यों रखा गया, क्योंकि ये आंगन शब्द, ये आंगन का भाव एक सामान्य भाव या सामान्य स्थल का भाव नहीं है। ये तो नंद का आंगन है, जहां यशोदा माँ कान्हा को दुलार करती थी। ये राजा दशरथ के कनक भवन के आंगन का वो कोना है जहां पर तीन तीन माताएं भगवान राम से बाल सुख लेती थी, उनके बचपन को देखती थी, उनके बचपन को निहारती थी। और ऐसे सभी यशोदा और कौशल्या रूपी माताओं को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। इस मंच पर उपस्थित हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, जिन्होंने 2017 से जब उत्तर प्रदेश की बागडोर को संभाला तो उन्होंने शुरू से ये कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में गुड गवर्नेंस की नींव रखी जाए। और कहते हैं कि गुड गवर्नेंस का आधार ई गवर्नेंस है। और इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक संकल्पना रखी, एक सोच रखी कि आंगनवाड़ी बहनें सरकार से सीधा संवाद करें। सरकार की जो भी नीतियां हों, सरकार की जो भी योजनाएं हैं, सीधे उन तक पहुंचे। और आज उसी का नतीजा है कि आज 1,23,000 स्मार्टफोन का वितरण होगा पूरे प्रदेश भर में और 1,87,000 के जीएमडी इक्विपमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और ये अपने आप में सौभाग्य की बात है कि इसका वितरण एक ऐसे पवित्र और एक ऐसे धर्मार्थ पुरुष के हाथों से होगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों से होगा, उनके कर कमलों से होगा। ये अपने आप में एक गर्व की बात है कि हम सबको इसका सौभाग्य मिल रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर बड़ी निष्ठा से उन्होंने काम किया कोविड-19 के दौरान भी। मुझे याद है कि भारत सरकार से एक ये आदेश आया था, जब पहला फेज था, जब पहला वेव आया था कोविड का, उस समय भारत सरकार से ये आदेश आया था कि हर 15 दिन पर आंगनवाड़ी वर्कर्स, आंगनवाड़ी बहनें जो हैं वो डोर टू डोर जाकर खाद्यान्न का वितरण करेंगी। आपने उस काम को भी धरातल पर उतारने का काम किया ताकि उत्तर प्रदेश का एक भी बच्चा, एक भी गर्भवती माता, एक भी धात्री माताएं, एक भी किशोरी बालिका छूट ना जाए। उन सब तक, उनके घरों तक, उनके दरवाजे तक उनका खाद्यान्न जरूर पहुंचे, ताकि जो उत्तर प्रदेश कुपोषण को झेल रहा है उससे हम ऊपर उभर कर आए। और इसके साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश में जो माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में निगरानी समितियां बनी, उसमें भी आपकी अहम भूमिका रही, उसमें भी आपने बहुत अच्छा योगदान दिया। इस फोन में पोषण ट्रैकर ऐप है और इस पूरे उत्तर प्रदेश में आज तक 1,70,00,000 लाभार्थियों का पंजीकरण उस ऐप में हो चुका है। भारत सरकार सीधे मॉनिटरिंग कर रही है कि कहां कहां खाद्यान्न बटा, कहां पर किन बच्चों की क्या स्थिति है, कितने बच्चे कुपोषित हैं, कितने बच्चे लाल श्रेणी से पीली श्रेणी में आए, कितने बच्चे पीली श्रेणी से लाल श्रेणी में आए। और अभी 7 सितंबर को हम लोगों ने पोषण माह की शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों द्वारा किया था। और आज उत्तर प्रदेश ने 1 माह के बाद 1 सितंबर से पोषण माह की शुरुआत हुई और पूरे माह ये चलने वाला अभियान आज उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में 4थे नंबर पर है। अगर मेरे आंगनवाड़ी बहनों का योगदान नहीं होता तो शायद माननीय मुख्यमंत्री जी के सपनों को साकार करने में हम कहीं ना कहीं पिछड़ जाते। इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती हूं कि आपने इतना अच्छा काम किया। लेकिन इसके साथ ही साथ जिस सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आपको इस फोन को प्रदान कर रहे हैं, ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइसेस को दे रहे हैं, उस सोच को साकार करने का भी काम आप लोगों का है। आपको याद होगा पिछले कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपके मानदेय को भी बढ़ाया है। किसी ने नहीं सोचा मेरे आंगनवाड़ी बहनों के बारे में। अगर किसी ने सोचने का काम किया, उनकी चिंता किसी ने की, तो सिर्फ और सिर्फ माननीय मुख्यमंत्री जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने किया। तो जब हमारे अभिभावक ऐसे हैं जो हम सबको सोचते हैं,
जब हमारे अभिभावक ऐसे हैं कि जब गुड गवर्नेंस की बात आती है, जब ई गवर्नेंस की बात आती है, तो उनका ये मानना है कि जब तक आंगनवाड़ी बहनें उससे नहीं जुड़ेंगी तब तक शायद हम गुड गवर्नेंस की सोच को पूर्ण नहीं कर सकते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि जिस सोच के साथ आपको इन इक्विपमेंट्स को दिया जा रहा है, उस सोच को भी साकार करना है। जैसा कि मैंने कहा कि ये कोई साधारण आंगन नहीं है, ये कोई साधारण स्थल नहीं है, ये तो किलकत कान्हा घुटुरवन आवत, जैसे कान्हा घुटनों के बल चल के आते हैं, वैसे ही छोटे छोटे बच्चे आंगनवाड़ी में आते हैं, एक माँ की गोद से निकलकर माँ की गोद में आते हैं। तो जिस माँ की गोद में आते हैं, उस माँ का भी ये फर्ज है कि उन बच्चों को माँ का प्यार दे, उसी तरीके से आलिंगन करें जैसे घर में उनकी माँ करती है। जब धात्री माताओं की बात आती है, जब गर्भवती माताओं की बात आती है, तब उस समय आपको उनके एक सखी के रूप में उनका सहयोग करना है, उनको योगदान देना है, उनकी जो भी समस्याएं हैं उनको दूर करना है, और उनका खाना, उनका जो खाद्यान्न है, जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशनल फूड है, वो उन तक पहुंचाना है। और जिस दिन आप ये सोच लेंगे कि जिस भाव से, जिस भावना के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस सरकार की परिकल्पना की थी, उन्होंने कहा था कि पारदर्शिता का हम आधार रखेंगे, हमारा ये संकल्प था कि सरकार पारदर्शिता के साथ काम करेगी। आज जब हम फोन का वितरण कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसी पारदर्शिता को हम धरातल पर उतार रहे हैं। इसी सोच के साथ और इसी भावना के साथ, इसी विश्वास के साथ कि जिस सोच के साथ सरकार आपका सहयोग कर रही है, जिस सोच के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी आपकी चिंता कर रहे हैं, अब ये इसको आगे बढ़ाने का काम आपका है। साथ ही साथ मैं ये भी बताना चाहूँगी, विभाग ने एक संग ऐप आज लॉन्च कर रहा है, जो 2-3 दिन में प्ले स्टोर पर आ जाएगा। और इस ऐप को लॉन्च करने का उद्देश्य ये था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संपर्क में ऐसे बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं आई, ऐसे बहुत सारे व्यक्ति आए जो चाहते थे कि आंगनवाड़ी के लिए कुछ करें, आंगनवाड़ी के लाभार्थियों के लिए वो कुछ करना चाहते थे, आंगनवाड़ी केंद्र के लिए वो कुछ करना चाहते थे, लेकिन ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये दिशा निर्देश दिया है कि क्या हम कुछ ऐसा कर सकते हैं कि जो कोई भी स्वयंसेवी संस्थाएं अगर सहयोग करना चाहे, या कोई भी व्यक्ति कोई सहयोग करना चाहे, तो क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो सकता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देशों के अनुसार हम लोगों ने कोशिश किया कि एक ऐसा ऐप बनाएं जिस पर कोई भी स्वयंसेवी संस्था या कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि आंगनवाड़ी केंद्र पर अपना कुछ भी सहयोग देना चाहता है, तो उस सहयोग को आप दे सकते हैं। वो ऐप के माध्यम से आप देख सकते हैं कि किस आंगनवाड़ी केंद्र में क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उसके आधार पर आपकी जो भी इच्छा हो उसको आप कर सकते हैं। ये होती है पारदर्शिता, ये है योगी सरकार, ये है माननीय योगी जी की सोच। और जब सोच सकारात्मक होती है तो काम भी सकारात्मक होता है। मैं आशा करती हूँ और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए आप सबकी तरफ से ये विश्वास भी दिलाती हूँ कि यहाँ पर इस सभागार में ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में मेरे विभाग के जितने अधिकारीगण हैं, जितने कर्मचारी हैं, जितनी मेरी आंगनवाड़ी बहनें हैं, ये सब आपको विश्वास दिलाती हैं कि आपकी सोच को हम सब मिलकर साकार करेंगे, उत्तर प्रदेश से कुपोषण को दूर भगाएंगे और आंगनवाड़ी केंद्र के साथ साथ जितने भी हमारे लाभार्थी हैं उन सभी को हम एक उनकी सही जगह पर पहुंचाकर ही मानेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। इस क्षण में मैं प्रार्थना करूंगा, विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय मंत्री महोदया से, माननीय मुख्य सचिव महोदय, अपर मुख्य सचिव महोदया से कि वे मंच के अग्रभाग में आने की कृपा करें ताकि अपने कर कमलों से वहां स्मार्टफोन हमारी आंगनबाड़ी बहनों को वो प्रदान करेंगे। ये एक ऐसा अवसर है जो एक नई गति, नई उम्मीद हम सबको दे रहा है। और इस क्रम में स्मार्टफोन प्राप्त करने वाली हमारी 20 आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियां जो कि जनपद उन्नाव से हैं, उन्हें मैं एक एक करके आमंत्रित करता हूं। और सबसे पहले माधुरी आपके सामने है, ये नवाबगंज परियोजना से। करतल ध्वनि आप सबकी तरफ से खूब सारी होनी चाहिए। ये सैमसंग की तरफ से एंड्रॉयड 10 स्क्रीन साइज 6.3 इंच का जो स्क्रीन साइज है, 32 GB इंटरनल स्टोरेज वाला ये मोबाइल फोन स्मार्टफोन है।
जो उनकी काम की क्षमता को बेहतर से बेहतर बना पाएगा। तो ये माधुरी जी ये डिस्प्ले कर रही हैं, जरा तालियां, आप सबकी शुभकामनाएं खूब सारी बजनी चाहिए। हर महीने इन्हें 200 रुपए की राशि भी डेटा के लिए दिया जाएगा ताकि अपने कार्य को सुचारू रूप से अंजाम दे सके। पुष्पलता हैं, नवाबगंज परियोजना से ही निभेरी केंद्र का नाम है, आंगनबाड़ी केंद्र पुष्पलता, उन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय ये सम्मान, ये सैमसंग स्मार्टफोन दे रहे हैं। और उसके बाद नाम है संतोषी जी का सिरसा से, संतोषी जी के बाद सीमा है जो कि मंच पर आकर ये सम्मान प्राप्त करेंगी। सीमा रसूलपुर से, और पूनम मिर्जापुर, नवाबगंज परियोजना का नाम, मिर्जापुर जो है वो केंद्र का नाम है, पूनम वहां से। महनौरा से कविता, जिन्हें मैं आमंत्रित करूंगा मंच पर, तालियां सबके लिए जरूर बजनी चाहिए, ये आपकी शुभकामनाएं और शुभाशीष है। कविता महनौरा से। भावना तिवारी गौरी सलोनेपुर से, भावना तिवारी। भौली 1 से सरोजनी, और भौली 2 से स्नेहलता जी, वे मंच पर आकर ये सम्मान प्राप्त करेंगे, स्मार्टफोन प्राप्त करेंगे। और उसके बाद ज्योति प्रभा गौरी सलोनेपुर से, ये 20 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हमारी जो कि स्मार्टफोन आज प्राप्त कर रही हैं। ज्योथा, अपर्णा, प्रीति सिंह और अलका, ये सभी शामिल हैं उनमें, जिन्हें हम बारी बारी से बुलाएंगे। कद को नापने के लिए ये डिवाइस जो है, श्रीमती सुमन चौधरी अंबेडकर नगर से, वे मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से ये सम्मान प्राप्त करेंगे। सुमन चौधरी। नया सरदारी खेड़ा से सुनीता पाल। बच्चे के कद को, शुरू के 2 वर्ष बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और उसमें कद की उसकी बढ़ोतरी बहुत महत्वपूर्ण है, और इसी को नापने के लिए श्रीमती सुनीता पाल, श्रीमती कुसुमा त्रिपाठी रामनगर 1 से, रहीम नगर 2 से श्रीमती भारती श्रीवास्तव, का नाम है आंगनबाड़ी। ऋतु गुप्ता जी वहां से आकर ये इन्फेंटोमीटर हासिल करेंगे, प्राप्त करेंगे मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से। बूचड़ मोहाल श्रीमती धनदेवी, उन्हें आमंत्रित करते हैं। और बरगव से निधि शर्मा, मैं आपकी करतल ध्वनि के साथ जरूर सबको मिलनी चाहिए। परम पूज्य माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से निवेदन करूंगा कि वे एक बार पुनः आज के इस अवसर पर अपना आशीष, अपनी शुभकामनाएं, अपना शुभ संदेश हम सबको दें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों के स्मार्टफोन आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस वितरण के लिए आयोजित आज के इस विशेष कार्यक्रम में उपस्थित विभाग की राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्रीमती स्वाति सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव CR के तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव वित्त एवं महिला एवं बाल विकास विभाग श्रीमती राधा चौहान जी, प्रमुख सचिव महिला कल्याण एवं बाल विकास विभाग के सभी अधिकारीगण, आज के इस कार्यक्रम में यहां पर उपस्थित आंगनबाड़ी से जुड़ी हुई सभी बहनें और प्रदेश के 29 जनपदों में आयोजित होने वाले आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी विभाग के अधिकारीगण, आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़े हुए सभी आंगनबाड़ी की बहनें, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक संकल्प था कि पारदर्शी और ईमानदार सरकार के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम तकनीक के माध्यम से शासन की योजनाओं को प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। आज का ये कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। सामान्य रूप से यह कहने के लिए स्मार्टफोन वितरण या ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस के वितरण का कार्यक्रम हो सकता है, लेकिन इसकी गूंज
सुशासन के लक्ष्य को प्राप्त करने में नींव के पत्थर के रूप में है। कोरोना के प्रथम लहर के बाद जब द्वितीय लहर आ ही गई और हर एक ओर से हम पर हमले होने प्रारंभ हुए, हमें कटघरे में खड़ा करने की कवायद शुरू हुई, तब हमारी सरकार ने तय किया कि हम लोग हर गांव में और हर शहरी मोहल्ले के लिए एक निगरानी समिति बनाएंगे। और अप्रैल में हम लोगों ने निगरानी समिति गठित की थी 2021 में, जो घर घर जाकर के एक एक व्यक्ति की पहचान करेंगे और हर संदिग्ध व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध कराने, उसकी सूची बनाने और फिर अगले 24 घंटे के अंदर आरआरटी के द्वारा उनकी जांच कराने की कार्रवाई को संपन्न करेंगे। देखिए, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई थी। आंगनबाड़ी जाती थी, आंगनबाड़ी आशा वर्कर, एएनएम, गांव के प्रधान या शहरी क्षेत्र है तो वहां का पार्षद, अन्य राजस्व से जुड़े हुए कर्मी थे, ग्राम्य विकास और पंचायती राज से जुड़े हुए कर्मी थे या नगरीय विकास से जुड़े हुए कर्मी थे। ये 10-12 लोगों की टीम उस महामारी के दौरान भी घर घर जाती थी। कोई भी व्यक्ति, सर्दी है, जुकाम है, बुखार है या किसी भी प्रकार की खांसी भी है, वहां पर जाकर के उन्हें मेडिसिन किट उपलब्ध कराती थी, उनकी सूची तैयार करती थी और सायंकाल तक उस सूची को जिला मुख्यालय पे पहुंचाने का काम भी करती थी। और जिला मुख्यालय से फिर उस सूची को हमारे पास पहुंचाया जाता था। फिर उन लोगों से पूछते थे कि आपको मेडिसिन किट मिली? वो कहता था हाँ। कि आपकी जांच करने के लिए कोई टीम आई? वो कहता था हाँ आ गई। या नहीं पहुंचता तो कहता था कि नहीं पहुंची नहीं, लेकिन वो टीम ने हमें सूचना दी है कि हम इतने बजे तक पहुंच रहे हैं। और देखते ही देखते जो कोरोना उत्तर प्रदेश के अंदर अनियंत्रित कहा जा रहा था, वह पूरी तरह नियंत्रित हुआ है। आज मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश ने देश के अंदर एक मॉडल देने का काम किया है कि कैसे किसी महामारी में हम सामूहिक प्रयास से कैसे उस पर नियंत्रण कर सकते हैं। कोरोना उसका एक मॉडल यूपी के अंदर है और यह पहली बार नहीं हुआ है। हमारे पास तो अनुभव था इससे पहले का भी। मैं जानता था, आंगनबाड़ी, आशा वर्कर, एएनएम, इन सब की ताकत को मैं जानता था, लेकिन हो सकता है कि इन लोगों ने अपनी ताकत को न समझा हो। मुझे याद है 1977 से लेकर के 2017 तक पूर्वी उत्तर प्रदेश के 7 जनपद, और अगर उत्तर प्रदेश के देखें तो 38 जनपद ऐसे थे जहां पर इंसेफ्लाइटिस से मौतें होती थी। अकेले पूर्वी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के 7 जनपदों में तो हर वर्ष 1,500 से 2,000 बच्चों की असमय मौत होती थी। और सरकारों तक आप सोचेंगे 1977 से लेकर के 1997 तक गोरखपुर से वो सूचना लखनऊ तक नहीं पहुंच पाई थी। 20 वर्षों तक सरकार संवेदनहीन बनी रही, कोई सुनने को तैयार नहीं था। 1998 में जब मैं सांसद बना तो मैं पहली बार वहां पे जाता हूं। मैंने पूछा ये क्या है? एक एक बेड में 4-4 बच्चे लेटे हुए थे। तो मुझे बताया गया कि नौ की बीमारी है। मैंने कहा नौ की बीमारी क्या होती है? कहा कि यहां के लोग इसको इसी रूप से संबोधित करते हैं। तो मैंने वहां के मेडिकल कॉलेज के जो चिकित्सक थे उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा कि नौ की बीमारी क्या है? उन्होंने कहा साहब नौ की बीमारी नहीं है तो इंसेफ्लाइटिस, और ये 20 साल पहले आए। तो मैंने कहा 20 साल से इसका कोई उपचार नहीं आ पाया? कहा नहीं। कैसे करते? क्यों? लक्षण के आधार पर। दवा कौन लेता है? कि दवा मरीज को स्वयं खरीदनी पड़ती है। यानी समाज के अंतिम पायदान पर बैठे हुए व्यक्ति जिसके पास आने जाने का किराया नहीं, 2 जून की रोटी खाने के लिए पैसा नहीं, दवाई के लिए कहां से पैसा लाता है? उस समय की उस दुर्व्यवस्था को भी हम लोगों ने देखा है। और आज मुझे प्रसन्नता है, यहां पे यूनिसेफ की कंट्री हेड भी बैठी हुई हैं और हमारे साथ पिछले 4 वर्ष के अंदर लगातार जिन संस्थाओं ने यहां पर अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से एक सफलतापूर्वक इंसेफ्लाइटिस के उन्मूलन की कथा को आगे बढ़ाया है, वह एक मॉडल है। उत्तर प्रदेश कोरोना के आने के पहले उसकी एक सफल कथा को लिख चुका था और वह अनुभव हमारे पास था
तब जब कोरोना अनियंत्रित हो रहा था तो मैंने कहा हम अपनी उस सफल कथा को ही आगे बढ़ाएंगे जो हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस जैसी बीमारी को नियंत्रित करने में पूर्वी उत्तर प्रदेश में सफलता प्राप्त की। आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मैंने बहुत दौरे किए इधर। बाढ़ आई थी, बाढ़ के दौरान गया था, बाढ़ से पहले भी गया था। बाढ़ से पहले दौरे मेरे केवल इसी बात को लेकर के थे, कोरोना की स्थिति क्या है और दूसरा इंसेफ्लाइटिस की स्थिति क्या है। अब आश्चर्य करेंगे 95 से लेकर के 97% मौत के आंकड़ों को नियंत्रित किया जा चुका है, यानी उतने बच्चे एकदम सुरक्षित हैं। ये दुनिया के लिए अपने आप में एक मॉडल है। और उसके साथ साथ कोरोना को सफलतापूर्वक नियंत्रण करने में भी जो कार्य हमारी जो फील्ड वर्कर्स ने किया है, खासतौर पर आंगनबाड़ी ने, आशा वर्कर ने, एएनएम ने, एक अत्यंत यानी इसकी सराहना की जानी चाहिए। और मैं इसके लिए इन सभी आंगनबाड़ी, आशा वर्कर और एएनएम का हृदय से स्वागत भी करता हूं और अभिनंदन भी करता हूं। मैं बधाई देता हूं। अच्छा कार्य करेंगे, सरकार उसको एप्रिशिएट करेगी, समाज आपको सम्मान देगा और यही भूमिका आपको आगे बढ़ाएगा। देखिए, कार्य करने से कोई व्यक्ति न शारीरिक रूप से कमजोर होता है, न मानसिक रूप से कमजोर होता है। कार्य करने से व्यक्ति शारीरिक रूप से भी मजबूत होता है और मानसिक रूप से भी परिपक्व बनता है, आत्मविश्वास से भरपूर होता है। मुझे आप सब पर विश्वास था कि मैं प्रदेश के अंदर हेल्थ वर्कर्स के साथ जुड़कर मिलकर के, कोरोना वॉरियर्स के साथ मिलकर के, फील्ड में जितनी भी हमारे इस प्रकार के इस फील्ड में कार्य करने वाले अलग अलग टीमें हैं, इन सब के साथ मिलकर के हम लोग कोरोना को नियंत्रित करने में हम लोग सफल होंगे। उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना को अनियंत्रित नहीं होने देंगे। हां, हमारे सामने जब हमने मार्च और अप्रैल 2021 में आंगनबाड़ी और आशा वर्कर को कहा कि आप लोग डोर टू डोर सर्वे करें, मेडिसिन किट उपलब्ध करवाएं, उस समय वह कार्य तो शुरू हुआ। फिर मैंने कहा सूची भी हमें मिल जाए, किस किस को दवा मिली है। तो सूची शुरुआती दौर में नहीं आ पा रही थी। तब मैंने विभाग से फिर कहा, मैंने कहा क्या हमारे पास सूची नहीं आ पा रही है तो क्या ये नहीं हो सकता, स्मार्टफोन अगर होता तो कितना अच्छा होता है। तकनीक कितना प्रभावी होता है, आप देख सकते हैं कैसे तकनीक के माध्यम से हम गांव में ही बैठे बैठे किस व्यक्ति को हमने मेडिसिन किट दी, वहीं पे उसका डाटा अपलोड किया, वो शासन में यहां पर ICCC में जिले के अंदर आ जाता, जिले के अंदर से हमारे पास आ जाता है। अलग से दौड़ धूप करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। और मुझे लगता है कि तकनीक हमारे कार्य को आसान भी करता है, हमारे कार्य में पारदर्शिता भी लाता है और हमें उस फील्ड में दक्ष बनाने के साथ साथ सम्मान का पात्र भी बनाता है। हमारे कार्य पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। और मुझे प्रसन्नता है कि आज 1,23,000 स्मार्टफोन का वितरण 29 जनपदों, 51 जनपदों में होना है, 29 जनपदों में आज हो रहा है और धीरे धीरे करके सभी आंगनबाड़ी को यह स्मार्टफोन वितरित होगा। साथ साथ 1,87,000 ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस भी उपलब्ध होगा। अब सोचिए कि यह किन लोगों के लिए है जो समाज के अंतिम पायदान पर बैठा हुआ है, जिस पर इस समाज का और इस देश का भविष्य टिका हुआ है। उन लोगों तक शासन की योजनाएं पहुंचे, उनके लिए केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा जो सुविधाएं दी जा रही हैं ये उन तक पहुंचे। अनेक कदम उठाए गए। उत्तर प्रदेश के अंदर लोग इस बारे में कहते थे, जब हम लोग 2017 में आए थे, क्या एक्साइज के क्षेत्र में जो एक गिरोह हावी है, क्या इसको तोड़ पाएंगे? हम लोगों ने कहा जरूर टूटेगा। और हम लोगों ने इसको पूरी तरह कार्य पद्धति को इतना पारदर्शी किया, उसकी पॉलिसी को हम इस प्रकार से लेके आए कि उत्तर प्रदेश के अंदर पूरी तरह समाप्त हुआ। और ऐसे ही इसमें भी पंजीरी के लिए बदनाम क्षेत्र था और दोनों इसमें बदनाम होते थे। इसमें सरकार भी बदनाम होती थी। जो लोग इसके साथ जुड़े हुए थे उन लोगों ने तो खैर
वो जैसा कार्य कर रहे थे, लेकिन बदनामी आंगनवाड़ी की भी होती थी। आंगनवाड़ी की बदनामी होती थी। अगर क्वालिटी ठीक नहीं है, समय पे नहीं दिया गया, अन्य तमाम प्रकार की बदनामी होती थी। लेकिन अब सरकार ने उसको भी बदला है, कहा कि भाई ये नहीं चलेगा। अब तो हर जनपद में किसी भी कुपोषित बच्चे के लिए और किसी भी गर्भवती महिला के लिए किस प्रकार का पोषाहार चाहिए, उसको वहीं जनपद में ही तैयार करने के लिए संयंत्र स्थापित हो रहे हैं। कुछ जनपदों में स्थापित हो चुके हैं और उसकी क्वालिटी की जांच करने की व्यवस्था की गई है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है और अगले 4-5 वर्षों के अंदर आप इसके परिणाम को देखेंगे। ये प्रभावित करेगा उत्तर प्रदेश के अंदर मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को नियंत्रित करने में, नेशनल एवरेज के समकक्ष लाने में ये मदद करेगा। और आप देखना कि इसमें हम थोड़ी भी और ताकत लगा देंगे तो यह देश के अंदर उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्यों की श्रेणी में ला करके खड़ा करेगा। एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ये, और इसका श्रेय विभाग के साथ साथ आंगनवाड़ी को भी इसका लाभ प्राप्त होगा। दूसरा, दवा का कितना खर्चा सरकार का बचेगा, बीमारी पे जो खर्च आता है, अन्य तमाम प्रकार के अन्य कार्यों में इसके बाद जो खर्च आता है, इससे भी बचत होगी। एक एक स्कीम का अपने आप में एक अलग प्रभाव है। और मुझे लगता है कि आज जो कार्य यहां पर संपन्न हो रहा है, स्मार्टफोन वितरण की कार्रवाई, यह आपके कार्य को और आसान करेगा। यानी स्मार्टफोन आपके कार्य को भी स्मार्ट बनाएगा और ये स्मार्टनेस ही आपकी पहचान होनी चाहिए। हम अपनी कार्य पद्धति से प्रशासन का, विभाग का और शासन का विश्वास जीतें और अपनी कार्य पद्धति के माध्यम से साबित करें कि नहीं, हम लोग कर सकते हैं। और सचमुच इसी को देख करके हम लोगों ने तय किया। अभी पिछले दिनों पोषण माह के दौरान हम लोग यहां पर एकत्र हुए थे और तब भी मैंने कहा था कि आंगनवाड़ी या आशा वर्कर का जितना मानदेय पिछला बकाया है उसको तत्काल उसका भुगतान किया जाए। मुझे प्रसन्नता है विभाग ने उस पर कार्रवाई प्रारंभ की। और मैं उस दिन देख रहा था कि अगले दिन मीडिया में आया कि ये शासन ने उनको अतिरिक्त उनका मानदेय बढ़ाया है। ये तो पिछला वाला था, अभी सरकार उनको और भी देने जा रही है। और मुझे प्रसन्नता है कि वे लोग पूरी तन्मयता के साथ आज अपना कार्य कर रही हैं। आज उनकी कार्य पद्धति पर कोई प्रश्न नहीं खड़ा कर सकता। और जब किसी भी विभाग की कार्य पद्धति पर प्रश्न न खड़ा हो, लीकेजेज के लिए, भ्रष्टाचार के जितने भी रास्ते होते हैं, सबको जब बंद कर दिया जाता है तो विकास अपने आप ही आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। और मुझे लगता है कि सर्वांगीण विकास की नींव को रखने का कार्य आप कर रहे हैं। आप सबकी मदद से अभी हम लोग हर एक आंगनवाड़ी के स्वयं के भवन बनाने जा रहे हैं। हर एक आंगनवाड़ी केंद्र को बाद में प्री प्राइमरी के रूप में कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस पर भी सरकार कार्य कर रही है, गंभीरतापूर्वक कार्य कर रही है। और आप देखना काफी परिवर्तन इसमें होगा। लेकिन आज जो कार्य यहां पर संपन्न हो रहे हैं उत्तर प्रदेश की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आने वाले समय में इसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आने वाले हैं। मैं इस अवसर पर विभाग को हृदय से धन्यवाद देता हूं। जिन आंगनवाड़ी बहनों को आज यह स्मार्टफोन और ग्रोथ मॉनिटरिंग डिवाइस उपलब्ध कराई जा रही है, आपकी बेहतर ट्रेनिंग हुई है, आप इसको अच्छे ढंग से आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि मानदेय को बढ़ाने के साथ साथ आपके द्वारा किए जाने वाले कार्य को अगर आप उसमें अपलोड करेंगे तो मानदेय में उतनी ही वृद्धि भी उसमें होती भी दिखाई देगी। आप सब इसका लाभ लेंगे, इस विश्वास के साथ आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। महोदय, आपका व्यक्तित्व, आपका कर्तृत्व हम सब के लिए हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। आज पुनः आपका सानिध्य मिला, आपका आशीष मिला, आपके शुभ संदेश हम सबको प्राप्त हुआ, इसके लिए बहुत बहुत आभार। मैं निवेदन करूंगा श्रीमती वी हेकाली झिमोमी जी, हमारी प्रमुख सचिव बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग उत्तर प्रदेश। धन्यवाद ज्ञापन से पहले मैं अपने उन आंगनवाड़ी बहनों को आमंत्रित करना चाहता हूं जिन्हें स्मार्टफोन आज मिला है, 20 आंगनवाड़ी बहनें हमारे उन्नाव की, कि वो मंच पर आ जाएं।
ये सभी हमारी 20 बहनें आ जाएं जिन्हें स्मार्टफोन मिला है, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री। ये हम सबके स्मृतियों में ये क्षण सदैव विराजमान रहेगा और सिर्फ विराजमान नहीं बल्कि प्रेरणा देता रहेगा, क्योंकि जन जन की सेवा और जन जन की सेवा में भी हमारे बालक बालिकाएं, किशोर, शिशु और वो माताएं जो स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकेंगी, उन सब का पोषण जो है वो बेहतर से बेहतर हो और सुपोषण के माध्यम से वे इस समाज को एक सशक्त समाज और नागरिक देने में अपनी भूमिका को निभाएं। यह हम सबकी आकांक्षा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का यह संकल्प भी है और उनसे सदैव इस बात की प्रेरणा भी हम सबको मिलती है। तो एक बार आप सबकी करतल ध्वनि जरूर इन सभी के लिए जो बड़े उत्साह और ऊर्जा के साथ इस समय अपने अपने स्मार्टफोन आपको डिस्प्ले करके दिखा रहे हैं, वो मंच से हमारी आंगनबाड़ी बहनें, इन सबको ये आज ऊर्जा भी मिली है, संदेश भी मिला है, आशीष और शुभकामनाएं भी मिली हैं। ये सभी अपने अपने कार्यक्षेत्र में बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करेंगे, हम सबकी आकांक्षा है। मुख्यमंत्री महोदय का ये आशीष भी है। बहुत बहुत आभार इन सभी का। आप सभी बैठ जाएं और आइए।